नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश। पूरे देश में इन दिनों आफताब और श्रद्धा को लेकर बात हो रही है। हर तरफ आफताब को फांसी देने की मांग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने सूफियान को लंगड़ा त्यागी बना दिया, क्योंकि उसने नेहा के साथ कुछ वैसा ही करना चाहा जैसा आफताब ने श्रद्धा के साथ किया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई पहला मामला नहीं है जो लव जिहाद या फिर धर्मांतरण या फिर लिव इन के साथ जुड़ा हुआ है। आज केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का एक विवादित बयान सामने आया। उस बयान में वो कहते हैं कि जो पढ़ी लिखी शिक्षित लड़कियां हैं वो ज्यादातर इस तरह का शिकार हो रही हैं, वो लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। वो लड़कियां जो लिव इन में रहती हैं वो इसकी जिम्मेदार हैं। सीधे तौर पर उनके इस बयान की भर्त्सना होनी चाहिए। और इस बयान को लेकर एक तरह से बवाल मच गया। प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद शिवसेना, उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से कहा है कि ऐसे मंत्री को निकाल देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि लव जिहाद को लेकर के जो सो कॉल्ड लव जिहाद है, लिव इन को लेकर के ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इसके साथ ही जिस तरह से धर्मांतरण, नामांतरण, मतांतरण, वो तमाम थ्योरी एक साथ काम करती हैं। आखिर ये एक्चुअल वजह क्या है? लव जिहाद को लेकर बहुत बात की गई, लेकिन 2009 से पहले लव जिहाद का कहीं जिक्र तक नहीं था। लव जिहाद कोई जानता भी नहीं था। लंदन में एक केस आया जिस पर लंदन में सबसे पहले लव जिहाद का जिक्र किया गया और उसके बाद वो लगातार लव जिहाद ट्रेंड में आता गया, जो है एक प्रतीक बन गया कि एक हिंदू धर्म की लड़की अगर मुस्लिम धर्म का लड़का अगर उसको जो है उसके साथ विवाह कर रहा है, उसको जो है प्रेम जाल में फंसा रहा है, तो लव जिहाद का कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन दरअसल अब लव जिहाद से अब ये जो लिव इन का कॉन्सेप्ट आया, श्रद्धा और आफताब का जो पूरा मामला है, इसे आप लव जिहाद तो नहीं कह सकते, लेकिन दरअसल इस पर लव जिहाद के हर उस एंगल की बात हो रही है जिस पर जो है ये क्रुएलिटी, जिसका अंत क्रुएलिटी के रूप में इस नृशंस जो ये कहें नृशंस हत्या जो हुई, वो इस रूप में परिणति इसकी सामने आई। अब सवाल ये है कि क्या लिव इन का हश्र ये है? सुप्रीम कोर्ट लिव इन को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती है। लगातार देश में लिव इन को लेकर के डिमांड बढ़ रही है, तो क्या लिव इन और लव जिहाद का कोई रिलेशनशिप है क्या? ये अपने आप में समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये भी है कि क्या केवल अलग धर्म में शादी करना, क्या वो जो है अपने आप में ये लव जिहाद का ही एंगल है? अगर ऐसा है तो कोर्ट क्यों मौन है? आज ही जबलपुर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दोनों बालिग हैं तो दूसरे धर्म में विवाह कहीं से गलत नहीं है और वो लीगल और हो सकता है। तो एक तरफ कोर्ट आपको इस तरफ कानूनी आज़ादी दे रही है, दूसरी तरफ उसको लव जिहाद कह करके उसको जो है अलग अलग नाम दे करके जो है ये पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि श्रद्धा और आफताब का जो पूरा केस है, श्रद्धा और आफताब ने मानसिक विक्षिप्तता की इंतहा कर दी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें लगातार फांसी देने की मांग चल रही है, लगातार जो है आफताब को कड़ी से कड़ी सजा और सजाए मौत देने की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश ने उसकी एक नजीर कायम की। उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया जब नेहा नाम की एक लड़की को सूफियान नाम के एक लड़के ने धर्मांतरण कर उससे विवाह से निकाह करने की उसने जिद किया और जब वो नहीं मानी तो उसे चौथे माले से नीचे फेंक दिया। आखिरकार जिंदगी और मौत से जद्दोजहद करते करते नेहा की मौत हो गई। उसके बाद सूफियान फरार हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक नजीर पेश की, सूफियान को पकड़ा और उसका इस तरीके से हश्र किया कि कहा गया जब सूफियान भाग रहा था उसने फायरिंग किया, पुलिस ने बदले में फायरिंग किया और उसके पैर में गोली लगी है। लेकिन दरअसल ये नजीर है। ये अगर इस तरह के कृत्य करने वाले, इसको लव जिहाद के पर्दे में ढांक करके उसको धार्मिक आवरण देने की अपेक्षा इस तरह के केसेस में जो भी केसेस आ रहे हैं, इस तरह के उन तमाम केसेस में
कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात और तय है कि इसमें जाहिर तौर पर एक हिडन एजेंडा काम कर रहा है। इसके पीछे की वजह भी बताता हूं मैं आपको। 2014 में जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे थे, उससे ठीक पहले पटना की रैली में कुछ धमाके हुए थे। उस धमाकों में आयशा नाम की एक लड़की का नाम सामने आया था, जिसके नाम 30 अकाउंट थे। 30 अलग अलग बैंकों में उसके अकाउंट खोले गए थे आयशा नाम से। और जब उसका असली सुराग पता चला कि उसमें उस आयशा के अकाउंट में पाकिस्तान से, सऊदीया से, अलग अलग देशों से उसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग भेजी गई थी। और जब इस पूरी घटना का एनआईए ने खुलासा किया, तब पता चला दरअसल वो आयशा नहीं, वो आशा थी और उसको धर्मांतरण करके आयशा बनाया गया था। वो जो तमाम आरोपी थे वो आज भी फरार हैं, वो तमाम आरोपी फरार हो गए, लेकिन आयशा आज भी सलाखों के पीछे है। अब क्या आयशा और आशा का जो कनेक्शन है, क्या कुछ उसी तरह का कनेक्शन श्रद्धा और नेहा के साथ भी था? कुछ इसी तरह की एक कहानी जो है उत्तर प्रदेश में रोशनलाल चौरसिया बन करके जो है, एक महमूद नाम का शख्स रोशनलाल चौरसिया बन करके जो है एक हिंदू धर्म की लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाता है, उससे निकाह करता और निकाह करके उसको अपने घर जब ले जाता तो पता चलता है कि उसकी महमूद की ऑलरेडी शादी हो चुकी, उसके 2 बच्चे हैं और वो मुस्लिम है। दरअसल ये वो कहानियां हैं जो महज एक वानगी हैं। लेकिन एक बात तो तय है, इन तमाम कहानियों से आप एक बात तो तय कर सकते हैं कि वो फिर चाहे श्रद्धा हो, नेहा हो या फिर अन्य दूसरी लड़कियां, भले ही अलग अलग नाम से ये आफताब, ये सूफियान, ये महमूद, अलग अलग नामों से उनको प्रेम जाल में फंसाते हो, लेकिन इसका एक न एक सुनियोजित षड्यंत्र जरूर है। 2000 आप देखिए, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि किस तरीके से 2047 के अंदर हिंदुस्तान को हिंदुस्तान को जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाने की एक पीएफआई का एक बड़ा एजेंडा काम कर रहा है। उस पीएफआई का एजेंडा, क्या ये जो लव जिहाद की घटनाएं अचानक 2019 से तेज रफ्तार में आगे बढ़ी हैं, क्या इसका ताल्लुक उस पूरे एजेंडे के साथ है? क्या इस तरह की कोई सुनियोजित साजिश हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी लड़कियों को गुमराह करके उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसा करके इस तरीके से इसको जो है अंजाम दिया जा रहा है? अभी एक शादी का एक कार्ड, दिव्या नाम की एक लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ 20 नवंबर को शादी करने जा रही है, और वो भी उस जगह पर जहां का, यानी महाराष्ट्र में जिस जगह का आफताब रहने वाला था, वो उसी जगह का रहने वाला है। ये दोनों घटनाएं क्या एक दूसरे से मिलती जुलती हैं? क्या इन दोनों घटनाओं का ताल्लुक उस पूरे सुनियोजित एजेंडे के साथ है क्या? तो अब इसका विकल्प क्या है? एक तरफ कोर्ट उसको कानूनी जामा पहना रही हैं, उसको स्वच्छंदता की बात कर रही हैं। एक जब पढ़े लिखे बच्चे अगर सोच समझ के 25-26 साल की उम्र के अगर लड़के लड़कियां सोच समझकर किसी को अपना जीवन साथी बनाना चाहती हैं, तो कोर्ट और कानून उस पर पाबंदियां नहीं बिठा सकता। उसे लव जिहाद के दायरे पर तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक लड़की ये कंप्लेन न करे कि मेरा धर्मांतरण कराने की कोशिश की गई, लड़की ये जो है क्लेम न करे जो है कि मुझे गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की गई है, मेरे साथ जो है गलत किया गया। तो वो तमाम कानूनी पेचीदगियां हैं। तो कोर्ट अपना काम कर रही है, लेकिन समाज को भी अपना काम करना होगा। आफताब के जरिए एक बार फिर से ये लव जिहाद की बहस और तेज हो गई है कि क्या वक्त आ गया है कि लव जिहाद के लिए कड़े कानून बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों को लव जिहाद को लेकर के, लव जिहाद के डिफरेंट तरीके जो छद्म तरीके अख्तियार किए जाते हैं, उसके लिए सोशल अवेयरिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन ये जो पूरा छद्म युद्ध चल रहा है, इसके लिए सामाजिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर और परिवार के मुखिया को अपने बच्चों को जागरूक करने के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। और कौशल किशोर जैसे मंत्री जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, इन बयानों की भर्त्सना की जानी चाहिए, क्योंकि ना तो लिव इन में रहना कोई गुनाह है
और ना ही पढ़ा लिखा होना कोई गुनाह है। तो पढ़ी लिखी लड़की और लिव इन में रहने वाली लड़की लव जिहाद का शिकार होती है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सीधे तौर पर इसकी भर्त्सना होना चाहिए। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि आप अगर गहराई से इस पूरे षड्यंत्र के बारे में सोचेंगे तो ये बात जरूर पता चलेगी कि वो आयशा जो आयशा बनाई गई, जो नेहा जिसको धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही थी, जिस श्रद्धा जो लगातार दबाव दे रही थी कि मेरे साथ शादी करो जो है, और उसके बाद उसके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, वो रोशन लाल जो है, जो महमूद था और रोशन लाल बन करके जो है फरेब से शादी के लेकर के आया। इन तमाम घटनाओं के अपने अपने ताल्लुक हैं और ये तो महज वानगी हैं। अकेले अगर केरल और कर्नाटका के आंकड़े उठा करके देख लीजिए तो यहीं पर अकेले 35,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस अकेले 2019 से 2022 के बीच में आए, जहां पर उन्हें लव जिहाद और जो है धर्मांतरण का शिकार बनाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर के जो है योगी सरकार ने कड़े कानून बनाए। बावजूद उसके अगर यहाँ पर नेहा और सूफियान, रोशन लाल, ये तमाम छद्म चेहरों के तौर पर ये मामले सामने आ रहे हैं, तो एक बात तो समझना होगा कि कड़े कानूनों से ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे नेक्सस को समझने की, नेक्सस को तोड़ने की और इससे लड़ने के लिए अपने बच्चों को मानसिक तौर से, शैक्षणिक तौर से तैयार करने की। तो इसमें परिवार, शैक्षणिक संस्थान और समाज के साथ साथ सरकार और प्रशासन सबको जिम्मेदारी निभानी होगी। अन्यथा हर दिन कोई न कोई श्रद्धा आफताब का शिकार होगी, कोई नेहा सूफियान का शिकार होगी। तो आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।